सनातन धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, ये हमेशा चलता ही रहता है। इसके अनुसार हर जीवात्मा एक शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वो जीवात्मा पृथ्वी पर अपना जीवन बिताती है और पृथ्वी पर अपना जीवन काल पूरा करने के बाद ये आत्मा अपने शरीर को त्याग कर इस लोक से विदा लेती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार हर जीवात्मा के आगे की नियति और भविष्य पृथ्वी पर उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो पृथ्वी के कष्ट भोगने के लिए पुनः जन्म लेती है और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझी रहती है। लेकिन इनमें से कुछ पवित्र जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और परम धाम की ओर प्रस्थान करती है। ऐसे जीवात्माओं की अंतिम गंतव्य यानी फाइनल डेस्टिनेशन होता है बैकुंठ धाम, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का धाम कहा गया है। पवित्र जीवात्मा अंततः परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो जाती है, जैसे एक नदी अंततः समुद्र में समाहित हो जाती है। पुण्य जीवात्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। पर आखिर ये बैकुंठ धाम है कहाँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। हम में से कई लोग ये जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये तीन लोक कौन से हैं? सबसे पहले है पृथ्वी लोक यानी भूलोक, जहाँ सभी जीवात्मा अलग अलग शरीर में निवास करती हैं। पृथ्वी के नीचे आता है नरकलोक, जहाँ दुष्ट और पापी जीवात्माओं का स्थान है। नरकलोक के कई स्तर हैं, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में है पाताल। पृथ्वी लोक के ऊपर आता है वह लोक जहाँ पुण्य और दिव्य आत्माओं का स्थान है। इसमें भी अलग अलग स्तर हैं, जैसे ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और अंत में सबसे ऊपर है बैकुंठ लोक। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी कुंठा के, यानी ऐसा स्थान जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा, निराशा, द्वेष इत्यादि का कोई स्थान ना हो। पद्म पुराण के पाताल खंड में बैकुंठ के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परम धाम, नित्य धाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद इत्यादि। अगर बैकुंठ लोक की स्थिति की बात की जाए तो ये हमारे ब्रह्मांड के बाहर है। आइए देखें कैसे। भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में स्थित है। इस तारा मंडल को उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। ध्रुव तारा हमारे सूर्य के लगभग 46 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य से 4000 गुना ज़्यादा चमकीला है। पृथ्वी यानी भूलोक के ऊपर जिस ध्रुव लोक की चर्चा अभी हमने की थी, ध्रुव तारा उसी ध्रुव लोक के दर्शाता है। ध्रुव लोक में सप्तऋषि और सिद्ध मुनि जन निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से में देखने पर यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार की दूरी पृथ्वी से 433 लाइट ईयर्स यानी 433 प्रकाश वर्ष है। पोल स्टार से 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। स्वर्गलोक का पहला भाग, जिसे महरलोक कहते हैं, यहाँ सत्कर्म करने वाले पुण्य जीवात्माओं का निवास माना गया है। महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। जनलोक यहाँ स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की मदद करने वाले और अनंत ज्ञानी जनों का निवास है। चलते हैं स्वर्गलोक के सर्व स्थान पर, जिसका नाम है तपलोक। यह स्थान जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है। यहाँ उन साधु जनों और ऋषि मुनियों का निवास है जो अनंत ज्ञानी है और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्गलोक की सीमा को पार करके 12 करोड़ योजन आगे स्थित है। ब्रह्मदेव का निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक। यहाँ वही पुण्य आत्माएं जा सकती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर में कई पुण्य कार्य किए हों। पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक तक ये सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पहुंचकर जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं और परमात्मा में समाहित हो जाती हैं।
मोक्ष प्रदान करने वाला इस स्थान को पुराणों और शास्त्रों में परम धाम यानी वैकुंठ का नाम दिया गया है। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान तक जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं और इसे ही अंतिम सत्य कहा गया है। वैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा गया है। पृथ्वी से वैकुंठ की अनुमानित दूरी है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर। तो क्या हम कभी वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। वैसे तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश यानी लाइट की होती है, लेकिन मनुष्य के पास लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई विमान नहीं है। मनुष्य द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज़ गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान है नासा के द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब, जो 1 घंटे में 6,35,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर हम इस गति में भी वैकुंठ की ओर चलते हैं तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख वर्षों से अधिक समय लग जाएगा। इसका मतलब है कि हम अब तक की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कभी वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते। चलिए मान लेते हैं किसी प्रकार हम वैकुंठ की सीमा तक पहुंच भी गए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में है। मनुष्य की आंखें भौतिक जगत यानी मटेरियल वर्ल्ड के 3 आयामों को ही देख सकती है। ये 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इनके अलावा समय यानी टाइम चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन है। कुल मिलाकर इन 4 आयामों तक ही मनुष्य की पहुंच है। पृथ्वी पर हिमालय में भी कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान है जो साधारण मनुष्य अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकता। शंग्रीला या ज्ञानकुंज ऐसी ही रहस्यमय जगह है जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया है। ये स्थान दूसरे आयाम में है जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी इस जगह को देख लिया वो वहाँ से वापस नहीं आता। इस जगह पर केवल सिद्ध पुरुष और तपस्वी ही निवास करते हैं। वैकुंठ कैसा है? ये कैसा दिखता है? क्या वहाँ शरीर के साथ पहुँचा जा सकता है या केवल हमारी आत्मा ही वहाँ पहुँच सकती है? ये प्रश्न वैकुंठ में के प्रति हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण में मिलते हैं। हमारे वेदों में कुल 64 आयामों यानी 64 डायमेंशन की बात कही गई है। इनमें से 10 आयाम प्रमुख हैं। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वीलोक, ध्रुवलोक और स्वर्गलोक हमारे 4 डायमेंशन में स्थित हैं। इसके बाद आता है 5वां आयाम जिसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। इसके बाद 6ठे आयाम में महाविष्णु का निवास है। महाविष्णु के 3 प्रकार हैं, कर्णोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। इनमें से कर्णोदक्षयी विष्णु तत्व यानी मैटर का निर्माण करते हैं, जिनमें सभी 5 आयाम बनते हैं। सभी ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। गर्भोदक्षयी विष्णु नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है और यही ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं। क्षीरोदक्षयी विष्णु महाविष्णु के वो रूप हैं जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है और ये प्रत्येक जीव में रहकर सृष्टि का पालन करते हैं। अगर बात करें 7वां आयाम की तो इसका नाम है सत्य आयाम, जहाँ पहुंचकर मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। 8वें आयाम का नाम है कैलाश। इस आयाम में भगवान शिव अपने भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान रहते हैं। इनका काम है पिछले सभी 7 आयामों को संतुलन बनाए रखना। इसके बाद आता है 9वां आयाम, जहाँ पर वैकुंठ स्थित है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं जो सभी 8 आयामों को संचालित करते हैं। जिस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है वो आत्मा इसी आयाम में प्रवेश करती है। 10वां आयाम है अनंत, जो इन सभी आयामों में सर्वोच्च है। अनंत में ब्रह्म ईश्वर या परमेश्वर है, इसका कोई रूप नहीं है। इस आयाम को संचालित करते हैं भगवान शिव। कैसा है वैकुंठ लोक और कैसा है वहाँ का जीवन, आइए जानते हैं। वैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ पर रहने वाले का जीवन भी अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। साथ ही वो जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाते हैं।
पुराणों के अनुसार वैकुंठ में किसी प्रकार की निष्क्रियता, निराशा, दरिद्रता आदि नहीं है। वैकुंठ नगरी में 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंद्रप्रचंड नामक द्वारपाल, पश्चिम के द्वार पर जय विजय, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता और दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र है। इन सभी में जय विजय ही वो द्वारपाल है जिनको सनकादिक मुनि के श्राप के कारण 3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। इसी कारण से जय विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था। और हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के अपने द्वारपालों को असुर योनि से मुक्ति दिलवाई। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के अनगिनत पार्षद भी निवास करते हैं। ये भगवान के सहायक हैं। भगवान विष्णु अपने इन पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। जब किसी भी युग के अंत में भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं, तब ये पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं। सभी जनपद रत्नों से जड़ित महलों और विमानों से सुशोभित हैं। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने वाले लोग इन महलों में हर प्रकार की सुविधाओं के बीच अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ न सुख है न दुख, यहाँ केवल परमानंद है। यहाँ रहने वालों में प्रकृति के पूर्णता और पवित्रता होती है। वैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा युवा और सुंदर दिखाई देते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तद्भास्यते सूर्य न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परममम्। अर्थात ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि मेरे उस परम धाम को प्रकाशित कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। वो मेरा परम धाम है। 9वें आयाम में स्थित वैकुंठ के अलावा पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको वैकुंठ कहा गया है। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के बाद एक और नगर की स्थापना की थी जिसका नाम वैकुंठ था। यह वैकुंठ नगरी अरावली की पहाड़ियों में कहीं पर बसाई गई थी। इस नगरी में साधारण मनुष्य नहीं बल्कि सिद्ध साधु महात्मा रहते थे। हालांकि इस नगरी का कोई प्रमाण आज नहीं मिलता है। वैकुंठ जैसे दिव्य स्थान तक हम अपने शरीर द्वारा नहीं पहुंच सकते। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना होगा। कलयुग में ये सब अच्छे कर्मों और प्रभु का नाम जप से ही संभव है। जब मनुष्य वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत उस जीवात्मा को अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ के 9वें आयाम तक पहुंचने से पहले विरजा नाम की नदी आती है। ये नदी 9वें आयाम की बाहरी आवरण है। यह नदी वैकुंठ के बाहर की भौतिक दुनिया और वैकुंठ की आध्यात्मिक दुनिया को विभाजित करती है। इस आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचकर जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता का ख्याल रखिए। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। सबसे पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। जय श्री हरि विष्णु।